बिली एलिस ये एक अमेरिकन सिंगर हैं और इन्होंने ग्रैमी का अवार्ड लेते समय जो 2026 में अभी अवार्ड मिला है तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया स्टेज से कि नो वन इज़ इलीगल ऑन स्टोलन लैंड। अपने अमेरिका को ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई इलीगल नहीं है क्योंकि ये तो स्टोलन लैंड है। जी हाँ, आइए जानते हैं कुछ अमेरिका के बारे में। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पे निकले। वो पुर्तगाली थे और उन्हें फाइनेंस चाहिए था तो उन्होंने स्पेन से हेल्प ली, पैसा लिया स्पेन के राजा से और वो निकल गए खोज पे। उन्हें लगा कि दुनिया तो गोल है और मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ, भारत की ही तरफ जा रहा हूँ। और वो पहुँच गए एक द्वीप पे जहाँ पे लाल लोग दिखे उन्हें। उसने सोचा कि मैं तो भारत पे आ गया, इंडिया में आ गया, तो उसने नाम रख दिया कि ये रेड इंडियंस हैं। एक्चुअल में रेड इंडियंस ही उस लैंड के, अमेरिका के मूल निवासी थे। ये लौट जाके वहाँ का मुआयना किया, देखा, कहा कि बड़ी उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, यहाँ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जो पश्चिम के देश थे अवसरवादी थे, पूंजीवादी थे। जब ये लौट के स्पेन गया, इसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे मैंने खोज की और वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी है, लैंड है। तो स्पेन भागा भागा गया वहाँ कब्जा करने के लिए। फिर फ्रांस पहुँचा, ब्रिटेन पहुँचा, कि क्योंकि सभी अवसरवादी हैं, उन्हें लगा कि नई ज़मीन, नई जगह, फ़ायदा हम ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके क्योंकि पूंजीवाद वहाँ पे ज़्यादा था, हावी था। तो लाभ लेने की जो नीयत होती है, इसलिए लोग वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ पे लोग पहुँचे वहाँ पे तो देखा उपजाऊ ज़मीन है, तो लोगों को, लोकल लोगों को उन्होंने सोचा कि इन्हीं से गुलामी करा के और इन्हीं से मजदूरी कराएं और इनसे खेती कराएंगे और लाभ लेके अपने देशों में पहुँचाएंगे। लोकल लोगों ने मना कर दिया, कहा हम काम नहीं करेंगे। तो ये अफ्रीका से दास लेके आए, गुलाम लेके आए, जिनसे ये खेती कराते थे। अब वहाँ पे कितने मिक्स कल्चर हो गए, अफ्रीका के भी लोग पहुँच गए, फ्रांस के भी लोग पहुँच गए, ब्रिटेन के, स्पेन के लोग पहुँच गए वहाँ पे। धीरे 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 ब्रिटेन ने वहाँ पे अपनी 13 कॉलोनी बना दी क्योंकि उसकी दमनकारी सोच ही है, नीयत ही है। उसने 13 कॉलोनीज बनाई वहाँ पे और उसका काम था टैक्स वसूलना। जो व्यापार था, उसने व्यापार को कहा कि व्यापार डायरेक्ट तुम लोग नहीं करोगे आपस में, मेरे माध्यम से करोगे, टैक्स मुझे दोगे और मेरे रास्ते से व्यापार होगा और जो कच्चा मटेरियल आएगा उससे मैं सामान बेचूंगा, फिर मैं वापस अमेरिका में ही भेजूंगा क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट बन गई थी, कई जगह के लोग इकट्ठे हो गए थे। अब जो लोकल वहाँ लोग रह रहे थे उसमें ब्रिटेन के भी थे, फ्रांस के भी थे, स्पेन के भी थे, अफ्रीका वाले तो खैर गुलाम थे। तो उन लोगों को लगा कि भाई हम इतना टैक्स क्यों दें, क्यों ना हम इसको कैप्चर करके अपनी सत्ता बना लें। तो अंदर ही अंदर विद्रोह शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा। पूर्णतः विद्रोह नहीं हुआ लेकिन विद्रोह, इन लोगों ने क्रांति शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था जो 7 साल चला। फ्रांस जब हार गया तो फ्रांस की कॉलोनियों का अमेरिका से सफाया हो गया, वो वहाँ की कॉलोनियाँ हट गई। तो ये जो इनकी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई। फिर अंदर ही अंदर ये विद्रोह चल रहा था। 4 जुलाई 1776 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने खुद ही घोषित कर दिया कि अब हम लोग स्वतंत्र हैं, अब हम ब्रिटेन के थ्रू व्यापार नहीं करेंगे, हम अपना सामान वहाँ से नहीं खरीदेंगे। क्योंकि वो जो ब्रिटेन था इंडिया से चाय लेता था और उसको पैकिंग वैकिंग करके और उसको भेजता था। तो बोस्टन टी पार्टी जो हुई थी वो सारा चाय वहाँ पे गया, तो उन लोगों ने कहा हम खरीदेंगे, हम लेंगे ही नहीं, उन्होंने सारा समुद्र में फेंक दिया। तो उन्होंने टोटली विद्रोह कर दिया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और पेरिस समझौते के बाद 1783 में पेरिस समझौता हुआ था। उसके बाद पूर्णतः ये अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। लेकिन घोषणा पत्र में इन्होंने अमेरिका का नाम रखा था कि हम स्वतंत्र हैं और इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका रखते हैं, तो उसका नाम इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इस युद्ध में जो इन्होंने युद्ध लड़ा था ब्रिटेन से, उसमें इनकी हेल्प फ्रांस ने बहुत ज़्यादा की थी। और बाद में इन्होंने फ्रांस को पैसा दे के लुसियाना प्रांत भी खरीद लिया था जिस पे फ्रांस की कॉलोनी थी, और बाद में मैक्सिको भी इन्होंने खरीद लिया था। फिर जब वहाँ पे उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया,
और विश्व का पहला कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र वहीं पे अमेरिका में ही बना था, क्योंकि इतने माइग्रेटेड लोग थे वहाँ पे, मिक्स कल्चर है वहाँ पे, इतने शार्प ब्रेन के लोग हैं वहाँ पे, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन वहीं पे बना था और लोकतंत्र वहाँ पे था ही। और धीरे धीरे गृह युद्ध भी हुआ, फिर वो ब्लैक एंड वाइट वाली जो, क्योंकि अफ्रीकन वहाँ पे थे तो ब्लैक वाइट का भी युद्ध हुआ। अब्राहम लिंकन ने इसे जो दास प्रथा थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, इसी वजह से वो बेचारे मारे गए थे। और जॉर्ज वॉशिंगटन जब आज़ादी हुई थी तो उसके बाद पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ये है अमेरिका की कहानी। और धीरे धीरे उसकी नीति, क्योंकि विस्तारवादी नीति है और वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई, प्रोडक्शन हुआ बहुत सारा, और आज भी अमेरिका विस्तारवादी नीति पे चलता है। डायरेक्ट तो कब्जा नहीं करता, लेकिन हर देश की इंटरनल क्या चल रहा है उसमें घुस कर वो कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये है अमेरिका की कहानी। इसीलिए बिली एलिस ने कहा था कि ये तो स्टोलन लैंड है, अकेला अमेरिका का नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे लोग ने आके इस राज्य को बसाया है। तो ये है कहानी अमेरिका की।